साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज मातृत्व दिवस है, यानी कि हैप्पी मदर्स डे है। तो हमारे तरफ से माँ को हैप्पी मदर्स डे। गाइज मैं दो शब्द कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए। अच्छी माँ होना, अच्छी माँ सबके पास होती हैं, एक अच्छा औलाद नहीं बन पाते हैं। माँ सबकी अच्छी होती है और एक औलाद अच्छा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। तो माँ किसी की भी हो, मैं उस माँ को नमन करता हूँ, माँ को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पर एक हमें अच्छे औलाद बनने की ज़रूरत है। मैं अपने माँ की व्याख्या इस वीडियो में जितना करूँ गाइज उतना कम है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मेरी माँ के विषय में। मेरी माँ जो है, पहले जब शादी हुआ तो वो गृहिणी थी, फिर उसके बाद एजुकेशन लाइन में निकली। धीरे धीरे वो टीचिंग लाइन में जाने लगी, अपना एजुकेशन ग्रहण करने लगी। फिर मतलब एजुकेशन लाइन में फिर हमके उसके बाद हम लोगों को शिक्षा दीक्षा देने लगी। फिर जैसा भी है, मेरी माँ बहुत ही अच्छी गाइज है। बचपन में आज हम जो कुछ भी हैं आपके सामने बोल पा रहे हैं, या चार समाज में खड़े होने की हिम्मत या हौसला मिलती है मुझे, वो मेरी माँ मुझे बचपन से ही हम लोगों को दी है गाइज। आज जितना भी वाइट शर्ट पहनता हूँ मैं, आज माँ की ही बदौलत हूँ मैं। आज अगर नौकरी भी मैं करता हूँ तो माँ ही मुझे इस तरीके से शिक्षा दी है, मुझे उस मार्ग में चलाया है कि जो कि मैं समाज में रहने के काबिल हूँ। तो आज संडे का दिन है गाइज, मैं घर नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मुझे कुछ पर्सनली वर्क है, यानी ऑफिशियली वर्क है, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया हूँ घर पे। अन्यथा मैं घर जाता तो अच्छे से माँ के लिए एक सेलिब्रेट करता मैं। तो गाइज मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जीवन में कितने लोग आपके आगे पीछे आएँ और जाएँ, कितने लोग आगे पीछे आएँ और जाएँ, कितने मिले कितने साथ छूटे, पर एक माँ ऐसी चीज़ है, पिता एक ऐसी चीज़ है कि आपको उनका साथ कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। उनको साथ आप लेकर चलेंगे तो आपको जन्नत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आप अगर माँ का आंचल पकड़ करके चलेंगे आजीवन, तो आपको जन्नत मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हर कामयाबी जो है कि आपकी कदम चूमेगी, यह मेरा अनुभव है। मैं आज जहाँ भी जाता हूँ पैर छू के ही निकलूँगा गाइज। घर से सो के उठता हूँ तो भी माँ का पैर छूता हूँ, घर के बाहर जाता हूँ तो भी माँ का पैर छूता हूँ, घर के अंदर बाहर से आता हूँ तो भी माँ का मैं आशीर्वाद लेकर के जाता हूँ। तो गाइज ये बचपन में मुझे मेरी माँ सिखाई है कि जब भी बेटा तुम सो करके उठो तो धरती माँ का पैर जरूर छुओ। और जो कि मैं आज तक 30-32 साल का हो गया गाइज, धरती माँ का पैर सोने के पहले और सोने के बाद छू के उठता हूँ। सोता हूँ तो भी छू के सोता हूँ, और उठता हूँ तो भी सो के मतलब छू के पैर उठता हूँ। और घर में जितने भी लोग हमसे बड़े हैं, मैं आज भी उन लोगों का पैर छूता हूँ। जैसे कि मेरे पिताजी हो गए, घर जाता हूँ, माँ हो गई, दीदी हो गई, और भी जो लोग हमसे बड़े लोग घर में रहते हैं, मैं सोने के बाद जो है कि पैर छूता हूँ, क्योंकि अब माँ मुझे सिखाई है। अब पिताजी ने भी मुझे सिखाया है कि बेटा अगर तू माता पिता का सेवा कर तो जीवन में कौनो प्रकार के कष्ट ना आई, कष्ट आई तो छू के निकल जाई, तो के महसूस ना हुई। इसका जीता जागता उदाहरण गाइस मैं हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हमारे ऊपर क्या क्या लोग नहीं करवाएं, भूत नहीं करवाएं, टोना नहीं करवाएं, कि प्रेत नहीं करवाएं, कि ओझा नहीं करवाएं, कि सोखा नहीं करवाएं, कानूनी कार्रवाई नहीं करवाएं, कि धमकियां नहीं दिलवाएं। मतलब बहुत कुछ इस तरीके से हमारे ऊपर लोग अटैक करने की कोशिश किया। आज एक ठो बात रत्ती भर बाल बाका सौरभ का लोग नहीं बिगाड़ पाए हैं। आज वो लोग मुंह के बगल गिरे हुए हैं, जो लोग मुझे ये सब करवाते थे, आज देखना चाहते थे मुझे नाकामी की तरफ। पर जितना उन लोगों ने करवाया, उस नाकामी मुझसे उतनी ही दूर चलती गई और कामयाबी जो है कि मेरी कदम चूमती गई। तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आपका जितना फ़र्ज़ था, जितनी आपकी मानसिकता थी, आप लोगों ने किया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जैसा भी आपको समझ में आया वैसा किया। पर सौरभ जो है कि उस सिचुएशन में भी खड़ा था और आज इस सिचुएशन में भी खड़ा है। उस सिचुएशन में भी आप सौरभ का एक ठो बाल बाका नहीं कवार पाए, और सौरभ का आज तो आप कुछ कदापि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो खैर हम जानते हैं कि मेरे ऊपर जो है कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बस यही कारण है गाइज, मैं फील्ड में भी रहता हूँ, मैं ब्रांच में रहता हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से और माँ की दुआ से मैं 10 कदम आगे ही सबसे रहता हूँ। तो मित्रों, बहुत कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा माँ के विषय में। मैं जितना शब्द कहूँ उतना कम है। मेरे पास कहने के पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं माँ के लिए कुछ कहूँ। तो मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिस माँ ने मुझे इस योग्य बनाया, समाज में उतारा, मुझे मान सम्मान मिलता है गाइज आज आपके आशीर्वाद से और माँ की कृपा से।
तो मित्रों, आप लोग भी अपने माँ को प्यार करिए, माँ को दुलार आशीर्वाद दीजिए, लेते रहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल जाएगा गाइस, पर आपको जो है कि माँ नहीं मिल पाती है जीवन में। माँ सिर्फ एक बार मिलती है, बाकी सारे रिश्ते गाइस जो है लगभग में आपको दोबारा मिल जाएंगे, और माँ जो है वो नहीं मिल पाती है गाइस। कुछ लोग उसमें होते हैं कि बीवी आने के बावजूद भी जो है कि वो माँ को भूल जाते हैं। कुछ पत्नियाँ हरामखोर होती हैं जो कि माँ से अपने बच्चे को दूर कर देती हैं। मैं उन पत्नियों को कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आज तुम किसी बच्चे को छीन रही हो उसकी माँ से, कल को तुम्हारे बच्चा बड़ा होगा तो तुमसे भी वो छीनेगा, तुमसे भी वो दूर रखेगा। तो हम जैसा अपने माँ बाप के प्रति करेंगे, जैसा माँ बाप प्रति कर्म करेंगे, वैसा आने वाला बच्चा भी मेरे साथ वैसा ही करेगा, उसमें कोई दूर आएगा ही नहीं है। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने माँ पिता का सेवा करते होंगे बकायदा, जैसा कि मैं करता हूँ यहाँ पे। और आप लोग भी करिए गाइज, प्रयास करिए कि माँ की दुआ आपको मिले, माँ की न कि बदुआ आपको मिले। और बदुआ जो है कि लेकर के नहीं निकलना चाहिए। और माँ जो है मेरी आज तक मुझे दुआ ही देती है। और गाइज, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि आज मुझे 2013 से गाइज मैं नौकरी कर रहा हूँ। आज आपका 25-26 चल रहा है, यानी कि 12-13 साल हो गए। आज अपने पैसे से माँ के लिए मैंने एक साड़ी तक नहीं खरीदा है, यह मुझे अफसोस है। क्योंकि माँ से मैं जब भी बोलता हूँ कि माँ चल मम्मी तो कुछ दिवा दी, चल मम्मी तो कुछ दिवा दी, मम्मी कह रहे ना बेटा ना। और मैं हर बार सोचता हूँ कि इस बार घर जाऊँगा तो मम्मी के लिए एक अच्छी साड़ी लेके जाऊँगा, एक अच्छा चप्पल लेके जाऊँगा। गाइस, नहीं ले पाता हूँ। और माँ से कहता हूँ मम्मी तू चल पसंद कर ले, वो कभी आज तक नहीं कही है कि सौरभ हमें पहले ये चीज़ ना, हम ये चीज़ तू ले ले आवा। यह उसका आज का बड़कपन है। और जब मैं घर से कहीं निकलता हूँ या कहीं जाता हूँ तो उसके पास जो भी रहता है 100, 200, 500, 600 रुपये हमें वो अपने पास से देती है। तो मित्रों, बस यही दुआ करेंगे कि मेरी माँ जो है कि स्वस्थ रहे, निरोग रहे और दीर्घायु रहे। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मुद्रवार।